ट्रेडिंग हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट बोलूं तो स्कैल्पिंग, देन डे ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। तो स्कैल्पिंग का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स हम लोग जब खाते हैं, यानी कि लेट से मैं अगर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ तो 100 रुपीज़ की ऑप्शन ली, 102 या 103 में मैंने पोजिशन प्रॉफिट बुक कर लिए। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा हूँ मैं, एज ए स्कैल्प कर रहा हूँ, उसके लिए आपके HFTs लगते हैं, राइट, तो प्रॉप डेस्क में करते हैं। तो स्कैल्पिंग हम कह सकते हैं कि हमारे लिए नहीं है। डे ट्रेडिंग हम लोगों के लिए एज इफ नाउ आई डोंट सजेस्ट यू कि आप डे ट्रेडिंग करें। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करो, यानी आप आइडेंटिफाई करके स्टॉक्स आप क्या करो कि स्विंग ट्रेड करो, कि कुछ दिन के लिए होल्ड करो, कुछ वीक के लिए होल्ड करो, या फिर अगर आप थोड़ा सा और लंबा जाना चाहते हो तो मंथ के लिए आप होल्ड कर लो। तो एक मेथड मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे। First of all, I would like to thank the managing team and professors and SRCC for giving me opportunity to speak in front of you. So आज का जो भी session रहेगा, I will try to make it as simple as I can. So whatever we are discussing, stocks are for illustrations, only for the analysis, right? Not investment advisory. So how many you are doing trading right now? So what is an investor, right? So talking about investor, you can call investor as a farmer. तो एक फार्मर क्या करता है, बेसिकली एक शीट डालता है, देन ही एक्सपेक्ट की रिटर्न्स आएंगी, लाइक अगर राइस कर रहा है तो आफ्टर 100 डेज, और अगर ऑर्चर्ड कर रहा है तो 4-5 ईयर्स। सो वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें उसे एज ए ट्रेडर से, तो ट्रेडर बेसिकली क्या कर रहा है, एक हंटिंग कर रहा है। दे आर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेजिंग द प्राइस, राइट। आप में से कई लोग होंगे जो ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे होंगे, एग्जैक्टली दे आर वॉचिंग द प्राइजेस। सो गोल क्या होता है, एज ए हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर बेसिकली वेट कर रहा है कि कंपाउंड हो उसके इंटरेस्ट, राइट। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो आप वेट करते हो। अब हम बात करें जैसे इन्फोसिस की, तो ओवर द डेकेड ऑफ इन्फोसिस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट अब जैसे जैसे AI एरप्शंस आ रहा है तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इन्फोसिस एक करेक्ट होता जा रहा है। देन अगर हम बात करें एक ट्रेडर की, ट्रेडर बेसिकली क्या माइंडसेट से आता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डे के लिए इन्वेस्ट करना है, या कह सकते हैं फ्यू सेशंस के लिए इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। जैसे अगर बात करें, ट्रंप ने टैरिफ का एक ट्वीट करा था, उसके बाद आपने देखा एक गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है वो बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए आ रहा है। सो एज ए स्टूडेंट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि आप क्या करें कि इन्वेस्टमेंट पे मोर फोकस करें रादर देन गोइंग ऑन ट्रेडिंग एज इफ नाउ। सो डिफरेंस बेसिकली क्या होगा, एक अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर में, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फॉर ईयर्स डेकेड, लेकिन ट्रेडर की अगर हम बात करें तो ट्रेडर क्या कर रहा है कि कुछ सेकंड्स के लिए, अगर सेकंड्स की हम बात करें, कई बार आप देखते हो जॉबिंग्स होती है, स्कैल्पिंग हम बोलते हैं बेसिकली, प्रॉप डेस्क में अगर आप देखोगे तो दे आर हार्डली चेजिंग 1-2 रुपीज। अगर उनको बोले कि आपको ब्रोकरेज नहीं देनी है, प्रॉप डेस्क में ब्रोकरेज देनी नहीं होती, सिर्फ उन्हें एक्सचेंज के खर्चे देने हैं, राइट, या गवर्नमेंट की STT देनी है। सो दे हार्डली होल्ड देयर पोजीशन फॉर 15 सेकेंड्स 1 मिनट, उससे ज़्यादा वो होल्ड करते ही नहीं है। तो ये बेसिकली स्कैल्पिंग हो रही है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे, अगर मॉर्निंग में आपने एक निफ्टी की कॉल ली, राइट, ऑप्शंस आपने बाय करी, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको कवर करके जा रहे हो। तो ट्रेडर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए मार्केट में है, जबकि इन्वेस्टर्स क्या है, एक लंबे टाइम के लिए है। देन एफर्ट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली एफर्ट्स कम लगते हैं इन्वेस्टिंग में। आपने आज कोई स्टॉक्स इन्वेस्ट किया है, यू बाय अ स्टोरी, राइट। अगर मैं बात करूं कि AI की हम बात कर रहे हैं, तो पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड सिल्वर, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हार्डवेयर में रिक्वायरमेंट्स है, राइट। सो पीपल आर बाइंग दोज ETFs ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपने सिल्वर देखा होगा 420 तक का गया था, एक बार हाई टच किया था, उसके बाद करेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आप स्टोरी बाय कर रहे हो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स में। वहीं पे ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम में से कई लोग होंगे जिन्होंने सिल्वर शॉर्ट भी किया होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं। देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूं तो मैं स्टॉक बाय करूंगा एंड आई विल होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं पे बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बाय एंड सेल कंटिन्यूसली। आप डे ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म के ट्रेड कर सकते हो। देन टैक्स आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। लेकिन वहीं पे हम बात करें शॉर्ट टर्म्स की, तो उसमें क्या है बेसिकली, या तो आप बिजनेस इनकम दे रहे हो, अगर इंट्राडे में आप कवर कर रहे हो, नेक्स्ट डे ले जा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। देन हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बिजनेस आप बाय कर रहे हो। व्हेन यू आर इन्वेस्टर, यू आर बाइंग ए स्टोरी, राइट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी ग्रो करेगी,
लाइक अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने जब शुरू किया था तो मैनी पीपल बाय द स्टोरी, राइट। अगर इन्फोसिस की बात करें तो हम बोले थे कि इन्फोसिस कहीं ना कहीं हम आईटी बाय कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था आने वाले टाइम में आईटी का एक बूम होगा, उसके बेसिस पे हम कर रहे थे। देन फार्मर माइंडसेट क्या होगा, डेफिनेटली आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू आर बाइंग एसआईपी। आपको पता है एसआईपी कर सकते हो, एनीवन नो कि इक्विटी में एसआईपी कर सकते हैं हम लोग। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एसबीआई मुझे अच्छा लगता है आज के दिन, राइट, कि मैं बोलता हूँ पीएसयू बैंक्स में अगर कोई बेस्ट स्टॉक है वो एसबीआई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग अकाउंट इन एसबीआई, अगर रूलर्स की हम बात करते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि मुझे एसआईपी करनी है, तो मैं एसबीआई में हर लेवल पे एंटर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग रन में एसबीआई अच्छा करेगा। तो आई कैन डू एसआईपी ऑल्सो, कि मैंने लेट से कि मैंने एसआईपी कर ली है 2000 रुपीज़ की या 3000 रुपीज़ की एसआईपी लगा ली। अभी तो ऑलरेडी इट्स 1200, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पीछे आप देखोगे तो 300 से स्टार्ट हुआ था, राइट। तो वहाँ से चलना शुरू हुआ था, तो अब दोज हुआ बाइंग दैट स्टोरी, तो वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर लेवल से इन्वेस्टेड होंगे। देन उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, वी होल्ड फॉर स्टॉक फॉर अ लॉन्ग रन। हम मतलब बहुत जल्दी निकलते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे आप लोग कैसे रिसर्च कर सकते हो, क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है ये सब हमने सुन लिया कि स्टोरी होगी, बट हम एज ए स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को, ठीक है, ये बेसिक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, यानी आप हेल्दी उसमें करें, देन डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो। अब आपके लिए एक साइट है screener.in, ठीक है, आप में से कई लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो रन कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखते हो कि कोई डेट फ्री कंपनी है, राइट, हम बोलते हैं कि डेट फ्री कंपनी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर बर्डन नहीं है रीपेमेंट्स का। डिविडेंड पेइंग है तो आप क्या करेंगे, डेट फ्री लगा दीजिए, डिविडेंड का स्कैनर लगा दीजिए, उसके बेसिस पे आपके पास यहाँ पे एक कंपनी आ जाएगी। तो लिस्ट ऑफ कंपनीज जब आप देखोगे तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अभी की बैलेंस शीट्स कैसी हैं। बट हमारा क्वेश्चन वही आता है कि क्या वो कंपनी परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम पे। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक टॉप डाउन अप्रोच लेके चलेंगे कि अब इस टाइम पे कौन सी ऐसी स्टोरी है या गवर्नमेंट के क्या ऐसे मेजर्स हैं जिसके बेसिस पे चीज़ें होने वाली हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रैक न्यूज़। अगर बात करूं कि 2014 के आसपास, 12-13, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट वहाँ पे क्या हुआ था कि स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए गवर्नमेंट में बैन कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो इंडियन कंपनी थी स्पेशलिटी केमिकल्स की, उनमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। सुदर्शन केमिकल अगर आप देखोगे तो 6 टाइम हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ जस्ट 1 ईयर। तो आपको क्या करना है, आपको स्टोरी देखनी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या स्टोरी है जो मुझे बाय करनी चाहिए। जैसे अब एआई जैसे आया अभी रिसेंटली, तो पीपल आर सर्चिंग कि एआई कंपनी से रिलेटेड कौन सी कंपनीज हैं, देन दे आर लुकिंग फॉर दी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। तो इस तरीके से क्या है, आपको एक स्टोरी देखनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। उस सेक्टर को ड्रिल डाउन करने के बाद आपने एक जो भी उसमें अच्छी कंपनी है वो बाय करनी है। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम लोगों का एक मिथ होता है कि हमें चीप चीज बाय करनी है, राइट। अगर आप में से कई लोग फंडामेंटल्स करे होंगे तो ईपीएस आपको पता होगा, 11th में आपने पढ़ा भी होगा। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया, और एक पी हम देखते हैं, राइट, प्राइस टू अर्निंग देखते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग जब हम बात करते हैं तो आप देखना किसी भी रिसर्च हाउस ने नेस्ले कभी रिकमेंड नहीं किया रिटेल क्लाइंट्स को। भले एचएनआई क्लाइंट्स को किया होगा बट रिटेल क्लाइंट्स को कभी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेस्ले थी वो हमेशा एक्सपेंसिव रही है जो भी रिसर्च कर रहे थे उनके लिए। तो किसी के रिटेल के पोर्टफोलियो में नेस्ले कभी देखने को मिला ही नहीं। तो जो चीज अच्छी है वो हमेशा एक्सपेंसिव मिलेगी आपको। और अगर बाई चांस आपको किसी भी न्यूज के चलते, जैसे लेड की न्यूज आई थी, मैगी में लेड है, तो उसके चलते आपने देखा होगा शेयर जो था वो करेक्ट हुआ, तो वो राइट अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि आप वहां पे एंटर करोगे, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट में एवरीबडी इज इन्फॉर्म्ड, सबको पता है ये चीज कि भैया ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख रहे हो कि सबको पता है कि इसके नंबर्स अच्छे हैं, तो एवरीबडी इज बाइंग। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो स्टॉक्स हमेशा आपको चीप नहीं मिलेगा, वो हमेशा एक्सपेंसिव मिलेगा। दैट स्टॉक विल बी आउट परफॉर्मर। तो इस तरीके से भी आप एक तरीके से स्टॉक देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनर दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्क्रीनर आ रहा है डिविडेंड पे आउट कंपनीज, राइट, screener.in है।
सो यहाँ पे स्क्रीनर्स पे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टम क्वेरीज रन कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है उस टाइम पे। तो आप जैसे इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, देन डेट नेटवर्थ के हाफ से कम है पर्टिकुलर, देन डिविडेंड यील्ड इसकी आ रही है नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस अपने बना सकते हैं, उसके बेसिस पे आप कंपनी सर्च कर सकते हैं। सो यू कैन ड्रिल डाउन योर स्टॉक्स की मैंने पूरा जो यूनिवर्स है, लेट्स से कि अगर मैं बात करता हूँ एक्टिवली 2000 स्टॉक्स अगर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, तो उसमें से मेरा कौन सा स्टॉक्स है, राइट। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बीइंग कि हम लोगों के पास फंड्स नहीं होते, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट हमारी पॉकेट मनी बहुत कम होती है, राइट। सो वी टॉक अबाउट कि आइडिया ले लेते हैं, लाइक पीपल आर सेइंग कि आइडिया बहुत अच्छा है, पीपल बाय आइडिया, आइडिया में मूवमेंट भी आएगी वो बिकॉज ऑफ ट्रेडर, लेकिन कोई भी आप रिसर्च हाउस देखोगे दे विल नेवर रिकमेंड आइडिया, आइडिया वो रिकमेंड नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फंसते हैं पैनी स्टॉक्स में, जो एक होता है ना कि पैनी स्टॉक जाएगा वो मल्टी बैगर बन जाएगा, तो वो स्टोरी हमने बाई नहीं करनी है, राइट। आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए, अच्छी कंपनी आपको रिटर्न देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कर सकते हैं हम लोग कि जो आज की स्मॉल कैप है वो आने वाले टाइम में मिड कैप बनेगी, और आने वाले टाइम में मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी, ये स्टोरी रहेगी अगर कंपनी अच्छी है। दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे कुछ ना कुछ एक यूनिक बिजनेस ढूंढना होता है, राइट। अगर मैं बात करूं कि कोई अगर यूनिक बिजनेस है तो वो अपने आप में मोनोपोली है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक कंपनी है गणेश इकोस्पेयर, राइट। तो वो कंपनी क्या करती है, बेसिकली प्लास्टिक यूज करके जो एथलीट्स के जो स्पोर्ट्स वेयर्स होती है वो बनाती है, स्वेट फ्री, राइट। तो अगर आप वो देखोगे वो कंपनी बहुत कम लोगों को पता थी, दैट कंपनी वॉज ट्रेडिंग एट 44 रुपीज इन BSE। धीरे धीरे हुई, अब वो NSE में भी लिस्ट हो गई तो 1300 हो गई ओवर द स्पैन ऑफ आई थिंक 8-9 ईयर्स। बट अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो 44 से 1300 स्टॉक्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस, क्योंकि मार्केट में और उसके कॉम्पिटिशन अवेलेबल नहीं थे। देन अगेन एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है RACL गेयर टेक, अगर आपने सुना हो, दे मेक गेयर्स फॉर द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, अगेन एक यूनिक बिजनेस हो गया, पर्टिकुलर स्टॉक भी चला, और वो पर्टिकुलर स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो 2000 रुपीज तक चला गया। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मैं अगर बात कर रहा हूँ इन स्टॉक्स की, अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इनमें आप देख रहे हो यूनिकनेस। तो हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, या तो बिजनेस यूनिक हो, राइट। अगर बिजनेस यूनिक नहीं है तो आप ये देखिए कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, यानी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। देन अगेन मैं बोलूंगा जिस तरीके से 25-26 की GDP 7.4 एस्टिमेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं FIs के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, इन्वेस्टिंग इन इंडिया और चाइना, यही दो है डेस्टिनेशन। तो उसमें भी अगर आप बात करोगे तो इंडिया इज मोर फेवरेबल। तो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई दी राइट कंपनी। देन एक बहुत होता है कि चलो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बट हम लोगों को अट्रैक्ट क्या करती है, ट्रेडिंग, क्विक मनी, एड्रेनलिन रश जिसे हम बोलते हैं, राइट। अगर हम देख रहे हैं कि हमें एक्साइट कौन सी चीज़ करती है, अगर मैं आपको बोलूँ एक स्टॉक आप लेके छोड़ दो तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप बोलोगे ठीक है, मैंने लेट से SBI की बात करता हूँ कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने SBI 900 रुपये में खरीदा, आज 1200 हो गया, बट मज़ा नहीं आ रहा। रिटर्न्स तो आ रही है बट मज़ा नहीं आ रहा, राइट। अगर 33% स्टॉक चल भी गया लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मज़े के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट बोलूँ तो स्कैल्पिंग, देन डे ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। तो स्कैल्पिंग का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स हम लोग जब खाते हैं, यानी कि लेट से मैं अगर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ तो 100 रुपीज़ की ऑप्शन ली, 102 या 103 में मैंने पोजिशन प्रॉफिट बुक कर लिए। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा हूँ, मैं एज ए स्कैल्प कर रहा हूँ, उसके लिए आपके HFTs लगते हैं, राइट। तो प्रॉप डेस्क में करते हैं, तो स्कैल्पिंग हम कह सकते हैं कि हमारे लिए नहीं है। देन उसके बाद डे ट्रेडिंग के लिए बेसिकली अगर आप डे ट्रेडिंग करने लगोगे तो मेरे को लगता है कि क्लास आप अटेंड करना बंद कर दोगे, राइट। क्योंकि क्या होगा कि यू स्टार्ट मेकिंग मनी, यू स्टॉप लिसनिंग योर प्रोफेसर्स, कि आप, क्योंकि होता क्या है कि अपन ही भगवान है, हो जाता है ना कि जब आप यू मेक मनी तो आपको लगता है कि यार मैं मतलब आई एम ऑलवेज करेक्ट, मैं पैसे बना रहा हूँ। तो डे ट्रेडिंग हम लोगों के लिए एज इफ नाउ आई डोंट सजेस्ट यू कि आप डे ट्रेडिंग करें। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करो, यानी आप आइडेंटिफाई करके स्टॉक्स आप क्या करो कि स्विंग ट्रेड करो, कि कुछ दिन के लिए होल्ड करो, कुछ वीक के लिए होल्ड करो, या फिर अगर आप थोड़ा सा और लंबा जाना चाहते हो तो मंथ के लिए आप होल्ड कर लो। तो एक मेथड मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं चार्टिंग्स में, राइट, तो हम कैंडलस्टिक्स देखते हैं ओपन हाई लो क्लोज,
प्राइस एक्शंस को दिखाता है। देन सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जब उसमें सेल ऑफ आ जाता है, राइट, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां से नीचे से बाइंग आनी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यहाँ पे ये चीप है, राइट, वहां से डिमांड आनी शुरू हो गई, तो वो स्टॉक का एक बॉटम बन जाता है, वो हम बोलते हैं एज ए सपोर्ट काम करता है। कोई स्टॉक जब ऊपर जाके सेल ऑफ होना शुरू हो जाता है, वहां से सप्लाई आती है, तो आपको लगता है कि स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया है, तो यू स्टार्ट सेलिंग दैट स्टॉक, राइट। तो मार्केट में क्या बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है कि सीलिंग को हम कहेंगे रेजिस्टेंस और फ्लोर को हम कहेंगे सपोर्ट, जो भी स्टॉक वहां पे रुक रहा है। देन इंडिकेटर्स हमारे पास बहुत सारे, मूविंग एवरेजेस हो गया, देन बॉलिंगर बैंड्स हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। देन एक आता है आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का बेसिकली क्या है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हम बताते हैं। बेसिकली कोई भी स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे आप कैंडलस्टिक अगर देख रहे हो, लेफ्ट एक्सट्रीम में आप देख रहे हैं कि नीचे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद वो ऊपर गया, राइट, और क्लोज हो गया ऊपर पे, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, राइट। सेम वे में हम देख रहे हैं रेड कैंडल उसके नेक्स्ट, तो ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हो गई, तो यानी यहाँ पे उस दिन सेल ऑफ हुआ था। बेसिक कैंडलस्टिक है, रेड मतलब जिस दिन मंदी आई, और ग्रीन मतलब जिस दिन तेजी आई। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैंडल हो जाती है राइट साइड की जो दो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, राइट। इसमें क्या हुआ है, ग्रीन, अगर आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, उसमें क्या हुआ, नीचे गया स्टॉक और वहां से इतनी अच्छी खासी बाइंग आई जिसके चलते स्टॉक ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे इसमें अच्छी खासी डिमांड थी जिसके चलते ये स्टॉक ऊपर चला गया, राइट। और सेम वे में हम देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ऊपर खुला, ऊपर से सेल ऑफ हुआ और नीचे आ गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब भी आप चार्ट देखते हो तो राइट साइड की ये दो कैंडल्स हैं, ये आप जरूर देखें। अब इसको मैं सिस्टम में कैसे यूज करेंगे, सो यहाँ पे मैंने एक ना निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगा रखा है। इस पे आप कोई भी स्टॉक्स कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो है वो प्राइस है, नीचे वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे कि स्टॉक्स तो अपने आप ऊपर जा रहा है। अगर आप राइट साइड में एक्सट्रीम में देखोगे तो स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो मुझे क्या पता चल गया, यहाँ पे वीकनेस आने वाली है स्टॉक में, तो वहां से करेक्शन आने वाली है। तो लास्ट अगर एक्सट्रीम राइट में आप देखोगे, वहां से करेक्शन स्टॉक में आई। तो ये चीज आप जो सेटअप है, अगर आप फंडामेंटली भी कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, उस पर आप वीकली चार्ट्स लगाओ, तो वहां पे भी आपको ये चीज दिखेगी कि मुझे पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बॉटम में देखोगे, मिडिल वाला जो आपको सेटअप दिख रहा है, उसमें आप देखो प्राइस ने फ्रेश लो लगाया, नीचे आप देखोगे शैडो भी बनी है नीचे, तो नीचे से बाइंग आई है। और ऊपर अगर आप नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर मूव कर रही है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि स्टॉक में तो स्ट्रेंथ है, भले ही वो नीचे टेस्ट करके आया है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि यहाँ से स्टॉक्स में या जो भी इंडेक्स है उसमें बाइंग आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से देखा पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे बाइंग आई। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी का कल का चार्ट था, उसमें आप देखो कि ऊपर से शैडोज बननी शुरू होगी, तो मुझे पता लगे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, राइट, कहीं ना कहीं सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे सेल ऑफ होना शुरू हो गया, तो वहां से हमने देखा नेक्स्ट 2 कैंडल्स रेड बनी है। तो बेसिकली इस तरीके से मॉडल्स आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर में। कुछ मैं थोड़ा सा आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं बस एक बुक रिकमेंड्स करूंगा आप लोगों को जो आप पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल्स के लिए बेसिकली आप ये यूज कर सकते हो, स्क्रीनर, एनएसडीएल, एनएससी से भी बीएससी की साइट्स आप यूज कर सकते हो व्हेन टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स, ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग, स्टॉक चार्ट, इन्वेस्टिंग, राइट। और वहीं पे हम अगर बुक्स की बात करें रिसोर्सेज में, ये पर्टिकुलर बुक्स हैं जो आप रिकमेंडेड है, आप इनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।